बाद बसंत के हो रहे आगमन का मैंने अपनी आंखों से निहारा है। सूर्यास्त के बाद होने वाले सूर्योदय को भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। किंतु पिछले 5 वर्षों से मैं अविरत दुख की महसूस कर रहा हूँ। सुख का आगमन क्या स्वप्न ही है? प्रतीक, तुम्हारी इस उलझन का कोई समाधान दो। उसके पूर्व ये वाक्य तुम स्थिर चित्त से पढ़ लो, शायद तुम्हें उसी में से समाधान प्राप्त हो जाए। वह गांव का नौजवान था। रोजाना बैलगाड़ी में नमक भरकर वह अलग अलग गांवों में जाता था। शाम होते नमक बेचकर वह घर लौट आता था। हुआ ऐसा कि एक दिन वह बैलगाड़ी में नमक भरकर घर से बाहर निकला तो सही, परंतु गांव के छोर पर स्थित परमात्मा के मंदिर में उसे प्रभु को दर्शन करने लेने की इच्छा होने पर उसने बैलगाड़ी मंदिर के बाहर खड़ी रखी और प्रभु दर्शन हेतु मंदिर में दाखिल हुआ। इस और अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी का सारा नमक इस बारिश के पानी में पिघल गया। धीमी बौछारों के कारण मिट्टी का कीचड़ हो गया और उस कीचड़ में बैलगाड़ी के पैर धंस गए। थोड़े समय के बाद आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से डरकर वहां खड़े बैल भाग गए। वह नौजवान मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आया और उसने जो देखा उसे देखकर वह स्तब्ध हो गया। सारा नमक पिघल चुका था। बैलगाड़ी कीचड़ में घस चुकी थी और बैल भाग गए थे। वह बैलगाड़ी में चढ़ गया और आसमान की ओर हाथ पसार कर वह इतना ही बोला कि नमक भले पिघल गए, मेरा मन अभी तक पिघला नहीं। बैलगाड़ी भले कीचड़ में फंस गई, मेरा मन अभी तक हताशा का शिकार हुआ नहीं। और बैल भले भाग गए, मेरा मन मैदान छोड़कर अभी तक भागा नहीं। तुम्हें और भी कोई परीक्षा करनी हो तो कर लो। मैं पिघलने वाला भी नहीं, धंसने वाला भी नहीं और भाग जाने वाला भी नहीं। प्रतीक, तुम लिखते हो कि पिछले 5 वर्षों से मैं सतत दुख का ही अनुभव कर रहा हूँ। सुख का आगमन क्या स्वप्न ही? उसके उत्तर में मुझे तुम्हें ये लिखना है कि परिस्थिति के प्रति अपना रवैया यदि तुम बदल देने के लिए तैयार हो तो सुख का अनुभव अभी इसी पल हो सकता है। और परिस्थिति के प्रति अभी तुम्हारा जो रवैया है, उसी रवैये को यदि तुम कायम रखना चाहते हो तो सुख का अनुभव कभी नहीं हो सकता। क्या कहूँ तुम्हें, अमावस्या को पूर्णिमा बनने में 15 दिन लगते हैं। सूर्यास्त को सूर्योदय में रूपांतरित होने में 8, 10 या 12 घंटे लगते हैं। पतझड़ का स्थान बसंत को लेने में 2-3 महीने लगता है, परंतु दुख को सुख में बदलने में पल 2 पल ही लगते हैं। प्रश्न व्यक्ति के रवैये का है। एक बात की तुम्हें याद दिलाऊं, जिस कार्य में हाथ और हृदय उपस्थित होते हैं और मस्तिष्क अनुपस्थित होता है वह कार्य अविचारी कृत्य बन रहा है, ऐसी पूर्ण संभावना है। तो जिस कार्य में हाथ और मस्तिष्क उपस्थित होते हैं पर हृदय अनुपस्थित होता है वह कार्य नीरस कृत्य बना रहे, ऐसी भी पूर्ण संभावना है। जहाँ मस्तिष्क और हृदय उपस्थित होते हैं पर हाथ अनुपस्थित होते हैं वहाँ निष्क्रियता सूजित हो जाए, ऐसी यदि संभावना है। तो जहाँ हाथ, मस्तिष्क और हृदय तीनों उपस्थित होते हैं वहाँ विचार युक्त सुंदर कार्य निष्फल होकर ही रहे, ऐसी पूर्ण संभावना है। मैं मानता हूँ आज तक तुम पर आए दुखों को दूर करने में हाथों का उपयोग तो तुमने पर्याप्त प्रमाण में किया ही होगा। मस्तिष्क को भी तुमने अच्छा खासा काम कर लगाया ही होगा, पर हृदय का उपयोग करने में तुम मात खा गए होगे। तुम पूछोगे कि दुख में हृदय का उपयोग क्यों? तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि क्या दुख और क्या सुख दोनों सापेक्षी है। 102 डिग्री बुखार 105 डिग्री पुकार की तुलना में यदि निश्चिंतताजनक है तो 18 डिग्री की तुलना में चिंताप्रद है। 500 रुपये 5 रुपये की तुलना में यदि बहुत है तो 50,000 रुपये की तुलना में बहुत कम है। तुम पर आया दुख किसी सुखी व्यक्ति की तुलना में यदि ज्यादा है तो किसी भयंकर दुखी व्यक्ति की तुलना में अत्यंत मामूली है। बस यहाँ तुम हृदय का उपयोग में ले हो। सेठ की गाली सुनने वाला नौकरों को, कत्ल खाने में कट रहे पशुओं को, 50 डिग्री गर्मी में साइकिल रिक्शा चलाने वाले रिक्शा वाले को, दही और दूध के अभाव में अकाली मृत्यु की गोद में सो जाने वाले नन्हे बच्चे को, युवा अवस्था में विधवा हो रही सैकड़ों युवतियों को तुम हृदय की आंखों से देखने लगो। तुम सबकी वेदना का तुम अपनी संवेदना में परिवर्तित करने लगो। अपने दुखों को तुमने भले दिमाग दिया हो, उन सबके दुखों को तुम दिल देने लगो। मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज बोझ रूप महसूस हो रहा तुम्हारा दुख तुम्हें तृण तुल्य महसूस होने लगेगा और तुम्हें स्वयं की स्वस्थता का अनुभव होने लगेगा। एक बात तो तुम्हें निश्चित रूप से कहूंगा कि दूसरे के पास जो सुख अधिक है वह शायद ईर्ष्या का कारण हो सकता है, परंतु दूसरों पर आया हुआ बड़ा दुख तो आनंद का नहीं बल्कि आश्वासन का कारण ही बनकर रहता है। एक प्रश्न तुमसे करूँ, तुम जो सोचो वह कर सकते हो, ये तुम्हारे बस में है, अथवा तुम जो कर सकते हो वही सोचते हो? तुम्हारा जवाब स्पष्ट होगा, जो सोचूं वह कर लेना तो मेरे बस में नहीं है, पर जो कर सकता हूं उसी को सोचना तो मेरे बस में ही है। बस तो अभी यही काम करो। दुखों को दूर करने में विषय में तुम कितना भी सोचोगे, जब तक तुम्हारे बस में है ही नहीं तब तक दुखों का सहन करना, स्वीकार कर लेना जो तुम्हारे बस में है।
उसके विषय में तुम सोचने लगो और उस दिशा में आगे बढ़ने लगो। जिस चमत्कार का सृजन होगा उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ज्ञात है ना, प्रभु से 2 प्रकार की प्रार्थना की जा सकती है। प्रभु मेरी पीठ पर जो बोझ है उसे कम कर दीजिए, क्योंकि मैं वो बोझ नहीं ढो सकता। और प्रभु मेरी पीठ को मजबूत बना देंगे, जिसे चाहे कितना भी भारा बोझ उठाना पड़े, मैं सज्जी रहूं। चाहता हूँ तुम दूसरे प्रकार की प्रार्थना शुरू कर दो। अनुभव ये कहता है कि जहाँ पीठ मजबूत होने लगती है, वहाँ पीठ का बोझ ही घटने लगता है। जहाँ सिर पर रखकर चलने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट दी जाती है, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है ना। स्वीकार भाव की शक्ति रखने वाले इंसान की स्वस्थता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, उसमें तुम तनिक भी संदेह मत करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।